हाय फ्रेंड, मैं सैलम कुमार राजपूत यूनिक ज्ञान अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग वैद्युत विभव चैप्टर में समझेंगे जो है वैद्युत विभव और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में संबंध समझेंगे। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर या विभव प्रवणता कह सकते हैं, इसमें हम लोग संबंध समझेंगे क्या होता है। और आपको बता दें वैद्युत स्थितिज ऊर्जा समझेंगे, समविभव पृष्ठ क्या होता है, ये सब चीज़ें हम लोग समझेंगे। और इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उन सभी को आज हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे आप लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा जो है विभव प्रवणता में संबंध लिखेंगे। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव प्रवणता, विभव प्रवणता में संबंध। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव प्रवणता में संबंध, ये चीज हम लोग विधिवत रूप से समझेंगे क्या होता है। तो देखिएगा, मान लेते हैं कोई जो है क्यू आवेश, अच्छा विभवांतर के लिए हम बात करते हैं, विभव प्रवणता नहीं, विभवांतर के लिए हम बात कर लेते हैं। विभवांतर में यहाँ पर जो संबंध निकालेंगे हम विभवांतर में, विभवांतर में संबंध निकालते हैं, क्योंकि विभवांतर ही क्या होता है, विभव प्रवणता होती है। अभी मैं बता चुका हूँ कैसे होती है, इससे जो है पिछली वीडियो में मैंने ये सभी चीज़ें बताई हैं। विभवांतर और विभव प्रवणता इन सभी के बारे में हमने विधिवत रूप से एक लेक्चर दिया है, तो आप उसे देख लीजिए जा करके, तो आपको ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आने लगेगा। और आपसे गुजारिश रहेगी, यदि आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल यूनिक ज्ञान एकेडमी को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबा दें। और यदि आप लोग विधिवत रूप से प्लेलिस्ट पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें। और टेलीग्राम पे जो है जब आप जाएंगे तो सबसे पहले आपको टेलीग्राम को इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने मोबाइल में, और उसके पश्चात आपको यूनिक ज्ञान एकेडमी सर्च करना पड़ेगा। तो आपको यूनिक ज्ञान एकेडमी शुरुआत जो मिलेगा तो उसी में आप लोग ऐड हो जाइएगा। और उसमें जो है इस समय जो कोर्स चल रहा है इसका PDF स्टडी मटेरियल मिल जाएगा आपको, और वीडियो लिंक भी मिलेगी, प्रत्येक की वीडियो लिंक भी मिलेगी। तो इसको जो है विधिवत रूप से समझेंगे। तो चलिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में संबंध। तो मान लेते हैं परीक्षण आवेश, यहाँ पर लिखेंगे परीक्षण आवेश, आवेश Q0 को बिंदु B से A तक लाने में किया गया कार्य, लाने में किया गया कार्य भैया ये हम विभवांतर की परिभाषा से निकालेंगे। विभवांतर की परिभाषा क्या होती है? विभवांतर की जो परिभाषा होती है वो मैंने आपको बताई थी, जो है VA माइनस VV। अब लेकर आ रहे हैं B से A तक हम जा रहे हैं, और यदि हम A से B की ओर ले जाएं तो भैया A से B की ओर ले जाएं तो हमें क्या करना पड़ेगा, B से A से माइनस करना पड़ेगा B को। अब B से A की ओर लेकर जा रहे हैं तो VB माइनस VA करना पड़ेगा, और यूकल होता है W/Q0। यदि यहाँ से हमें W निकालना पड़ जाए तो W का जो मान आएगा यहाँ से Q0, W बराबर आएगा इधर से VB माइनस VA और इनटू आ जाएगा Q0, यानी किया गया कार्य क्या आ जाएगा भैया हमारा, ये आ जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं कार्य बराबर सूत्र क्या होता है। कार्य बराबर सूत्र, कार्य बराबर होता है विस्थापन गुणे बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन। तो बल मान लेते हैं F है, बल क्या है हमारा, F है मान लेते हैं F, और विस्थापन मान लेते हैं dx। थोड़ा सा विस्थापन, ये कोई बिंदु, ये वैद्युत क्षेत्र है मान लेते हैं, और इस वैद्युत क्षेत्र में एक ये बी बिंदु है और एक ये ए बिंदु है।
बी बिंदु से एक क्यू नॉट को हमें ए बिंदु तक लाना है। तो एक कार्य करेंगे, तो भैया देखिए जब हम उधर की ओर ले जाएंगे तो मान लेते हैं ये दूरी जो भी हो हम मान लेते हैं इसे, इस दूरी को आर मान लेते हैं, ठीक है, इस दूरी को हम मान लेते हैं आर है। अच्छा, जब हम परीक्षण आवेश को उधर ले जाएंगे तो पहले छोटा सा विस्थापन, इस विस्थापन को हम मान लेते हैं डी एक्स, ये विस्थापन क्या है, डी एक्स है। अब थोड़ा सा समझें, हम उधर चल रहे हैं, परीक्षण आवेश जो हमारा चलेगा उसकी दिशा होगी इधर और विस्थापन की दिशा हो जाएगी हमारी इधर। तो इनके मध्य जो एंगल बनेगा वो 180 डिग्री का बनेगा। इनके मध्य जो हमारा एंगल बनेगा वो 180 डिग्री का बनेगा, यानी थीटा बराबर जो निकलेगा यहाँ पर 180 डिग्री निकलेगा। तो कार्य का फार्मूला होता है बल गुणे विस्थापन और यहाँ पर होता है कास थीटा। तो देखिए यहाँ पर कार्य हमने निकाला है, कार्य जो है वी बी माइनस वी ए और यहाँ पर है क्यू नॉट बराबर का ये दे रखा है। अब यदि हम यहाँ से वी बी माइनस वी ए और इंटू क्यू नॉट और यू कैल, अब यहाँ पे देखिए बल, तो लगने वाला बल क्या हो जाएगा भैया समझे, मान लेते हैं लगने वाला बल, अब इस परीक्षण आवेश पर जो लगने वाला बल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुसार निकालें तो ई बराबर होता है क्या भैया, एफ बाई क्यू होता है, क्यू नॉट, एफ बाई क्यू नॉट होता है। तो यहाँ से जो बल निकलेगा एफ बराबर क्यू नॉट ई निकलेगा, एफ बराबर क्या निकलेगा, क्यू नॉट ई निकलेगा। तो यहाँ से एफ की जगह पर हम रख देते हैं क्यू नॉट ई, तो एफ की जगह पर हमने रख दिया क्यू नॉट ई और इंटू में क्या हो जाएगा डी एक्स इंटू डी एक्स और कास थीटा की जगह पर 180 डिग्री अंश रख देते हैं। तो यहाँ से वी बी माइनस वी ए और यहाँ पर आ जाएगा क्यू नॉट बराबर, अब ये देखिए क्यू नॉट से क्यू नॉट, अच्छा यहाँ पर क्यू नॉट से हम क्यू नॉट को काट भी सकते हैं, क्यू नॉट से हमारा क्यू नॉट क्या होगा, कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचा ई इंटू डी एक्स और गुणे माइनस का 1, क्योंकि कास 180 अंश का मान माइनस का 1 होता है। तो यहाँ पर वी बी माइनस वी ए और इधर बच जाएगा माइनस का वेक्टर ई, यहाँ पर वेक्टर जरूर लगाइएगा और इंटू डी एक्स, ये माइनस, क्योंकि जब हम माइनस के 1 से गुणा कर देंगे तो हमारा माइनस चिन्ह इधर आ जाएगा, ठीक है। ये चीज इतनी क्लियर हुई, इतनी चीज क्लियर हुई। अब इसके बाद हम लोग और समझें आगे, देखें प्रत्येक चीज को विधिवत रूप से समझेंगे। यहां पर हमें निकालना क्या है, वैद्युत क्षेत्र, मान लेते हैं यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र निकालना है ई बराबर, और जो भी हमारा क्या है निगेटिव है और ये dx, देखिए dx क्या है, विस्थापन है, ये गुणा में है, इधर जाएगा किस में आ जाएगा, भाग में। तो इससे हम लिखना चाहें तो v माइनस वी ए अपान डी एक्स ये लिख सकते हैं। जब यहाँ का माइनस है, यहाँ का माइनस हटा के हम इस पर लगा दें, कोई भी समस्या वाली बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसे थोड़ा लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसे वी माइनस वी ए, इसे हम लिख सकते हैं डेल्टा वी, इसे हम लिख सकते हैं डेल्टा वी अपान डी एक्स। और डेल्टा वी को ही, अब ये माइनस का निशान था तो माइनस का निशान यहाँ पर भी लगा देंगे। अब देखिए डेल्टा वी को हम माइनस डी वी भी लिख सकते हैं, अपान डी एक्स भी लिख सकते हैं। तो मतलब ई बराबर जो हमारा निकल के आया, ई बराबर वैद्युत क्षेत्र ई बराबर निकला है माइनस डी वी अपान डी एक्स। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में क्या संबंध निकला, तो यहाँ से लिखिए अतः वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अतः वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है विभव प्रवणता की ऋणात्मक दर के बराबर होती है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभव प्रवणता की ऋणात्मक दर के बराबर होती है। ये हुआ हमारा वैद्युत क्षेत्र। और समझेंगे आगे, इसमें यदि हम समविभव पृष्ठ समझे, समविभव पृष्ठ क्या होता है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलो हाँ, और मैं आप लोगों से प्रत्येक दिन कहता हूँ वीडियो को विधिवत रूप से देखा करो, जिससे आपको कुछ चीजें और मिल सकें। समविभव पृष्ठ क्या है, ये छोटी सी डिफिनेशन है। सम
विभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ क्या है? वैद्युत क्षेत्र में स्थित वह पृष्ठ। मान लेते हैं ये कोई वैद्युत क्षेत्र, ये क्यू आवेश है और इसका ये वैद्युत क्षेत्र, ये इसका एरिया है, इसका वैद्युत क्षेत्र है। वैद्युत क्षेत्र में स्थित वह पृष्ठ जहां पर प्रत्येक जगह क्या हो? विभव समान हो। मान लेते हैं ये वैद्युत क्षेत्र है और इसका यहाँ पर भी विभव, क्योंकि विभव का सूत्र होता है V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर। अच्छा, ये मान लेते हैं केंद्र इसकी परिधि पर यहाँ पर जितना विभव होगा उतना ही यहाँ पर विभव होगा, उतना ही विभव यहाँ पर होगा, उतना ही विभव यहाँ पर होगा, उतना ही विभव यहाँ पर, उतना ही विभव यहाँ पर, उतना ही विभव यहाँ पर। मतलब प्रत्येक जगह पर विभव क्या होगा? समान ही होगा। प्रत्येक जगह पर विभव क्या होगा भैया? समान होगा। तो मतलब वैद्युत क्षेत्र में स्थित वह पृष्ठ जिसमें प्रत्येक जगह पर विभव समान हो, प्रत्येक जगह पर क्या हो? विभव समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। वैद्युत क्षेत्र में स्थित वह पृष्ठ जिसमें प्रत्येक जगह पर विभव समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। ठीक है, ये क्या होता है? समविभव पृष्ठ। अब देखें आगे समझें, ये हुआ समविभव पृष्ठ। यदि हम इसे सिद्ध करना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? गुणों में लिखने, पहले इसका पहला गुण लिखें। डेफिनेशन लिखना चाहें तो लिखें वैद्युत क्षेत्र में स्थित वह पृष्ठ, वैद्युत क्षेत्र में स्थित वह पृष्ठ जिसमें प्रत्येक जगह पर विभव समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। समविभव पृष्ठ कहलाता है। क्या कहलाता है? समविभव पृष्ठ कहलाता है। ये होता है हमारा समविभव पृष्ठ। अब यहां से इसके गुण लिखना चाहें तो गुणों में पहला पॉइंट लिख लेंगे। मान लेते हैं किया गया कार्य, ये गोला है और ये पृष्ठ है। अब मान लेते हैं ये वाला एक बिंदु है, ये वाला बिंदु मान लिया 2 है। मान लेते हैं एक बिंदु से 2 बिंदु तक जाने में, एक बिंदु से 2 बिंदु तक जाने में किया गया कार्य, एक बिंदु से 2 बिंदु तक जाने में किया गया कार्य भैया हम मान लेंगे V2, फार्मूले के अनुसार V2 माइनस V1, ये लिखेंगे V2 माइनस V1 और इनटू लिख देंगे Q0, क्योंकि किसी परीक्षण आवेश को हम लेकर के जाएंगे, किसी न किसी परीक्षण आवेश को लेकर के हमें जाना पड़ेगा। तो देखिए अभी मैंने बताया था समविभव पृष्ठ है, तो समविभव पृष्ठ में वह पृष्ठ खींचा गया, वह पृष्ठ या स्थित वह पृष्ठ जिसमें प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या होता है? समान होता है। मतलब हम ये कह सकते हैं V1 जो होगा बराबर होगा V2 के, V1 जो बराबर होगा हमारा V2 के, तो इनका डिफरेंस V1 V2 दोनों क्या है? बराबर हैं। तो VW 1 से 2 और यहाँ पर आ जाएगा 0, क्योंकि बराबर हैं दोनों। यहाँ पर ये दोनों जब बराबर हैं तो इनका अंतर क्या आएगा? 0 आएगा और इनटू कर देंगे Q0, तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा हमारा? 0। यदि पहला पॉइंट लिखना चाहें लिखिएगा समविभव पृष्ठ में किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 0 होता है, किया गया कार्य 0 होता है। ठीक है, किया गया कार्य क्या होता है भैया? 0 होता है। समविभव पृष्ठ में किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 0 होता है। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट और लिखेंगे इसमें, दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर, अब ये समविभव पृष्ठ है, प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत बल रेखाएं। अब देखिए वैद्युत बल रेखाएं यदि आपको समझनी है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाइएगा और वैद्युत क्षेत्र एवं आवेश ये चैप्टर है,
इसमें मैंने वैद्युत बल रेखाओं के बारे में बताया है, कुछ जानकारी दी है, तो आप उसमें देख लेंगे वैद्युत बल रेखाएं कैसे खींचते हैं। मान लिया ये कोई परीक्षण आवेश है, मैं फिर भी कुछ मोटा मोटा यहाँ पर डिस्कस कर देता हूँ। ये कोई आवेश है और इसके पास ये आवेश है धनावेश है, और इसके पास मान लेते हैं परीक्षण आवेश लेकर के आ गए। अब ये परीक्षण आवेश को बल इधर की ओर बाहर की ओर लगाएगा, चाहे यहाँ पर रखें यहाँ पर भी बल बाहर की ओर लगाएगा, यदि हम यहाँ पर रखें तो यहाँ पर भी बल बाहर की ओर लगाएगा, यहाँ पर रखें तो यहाँ पर भी बल बाहर की ओर लगाएगा। तो देखें यहाँ पर हमेशा इसने क्या बताया है, समविभव पृष्ठ में खींची गई वैद्युत बल रेखाएं हमेशा पृष्ठ से लंबवत होती हैं। तो देखिए 90 अंश का कोण बना रही है, यहाँ पर भी 90 अंश का और यहाँ पर भी 90 अंश का ही बनेगा। देखिए ये 90 अंश का बन रहा है, मतलब समविभव पृष्ठ में खींची गई वैद्युत रेखाएं हमेशा समविभव पृष्ठ से लंबवत होती हैं। समविभव पृष्ठ से क्या होती हैं, लंबवत होती हैं। ठीक है, ये दोनों पॉइंट विधिवत रूप से आप लोग नोट कर लेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप विधिवत रूप से समझिएगा। अब वैद्युत स्थितिज ऊर्जा समझते हैं। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, तो इसे हम समझते हैं विधिवत रूप से। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या है? तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, मैं आपको बता दूं, ऊर्जा जो होती है आपकी दो प्रकार की होती है। ऊर्जा होती है दो प्रकार की। नंबर एक होती है गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, और इसमें हम कई ऊर्जाएं पढ़ेंगे। और नंबर दो होती है स्थितिज ऊर्जा। अब हमें एक स्थितिज ऊर्जा के बारे में ही बात करनी है। और ये स्थितिज ऊर्जा तीन प्रकार की होती है। एक होती है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, एक होती है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। और दूसरी होती है, दूसरी हम कह सकते हैं प्रत्यास्थता वाली, जो हम प्रत्यास्थता होती है, तो प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा इसे कहते हैं प्रत्यास्थ। ये कक्षा 11 में आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा हुआ प्रत्यास्थता, उसमें प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, प्रत्यास्थ स्थितिज। और दूसरी और जो तीसरी होती है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, और इसी ऊर्जा को हमें पढ़ना है। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होती क्या है? देखिए अब मान लेते हैं ये क्या है, धनावेश है, और ये कोई ऋणावेश है। अब इन दोनों के मध्य एक आकर्षण है, एक स्नेह है। ये दोनों एक दूसरे के पास आने की कोशिश करेंगे, ये दोनों एक दूसरे के पास आने की वो कोशिश करेंगे। यदि हम अब मान लेते हैं ये हमें मंजूर नहीं है, इनको हम नहीं पास में आने दें, तो इनको मान लेते हैं इसको हमें यहाँ पर रोकना है और इस वाले को हमें यहाँ पर रोकना है। तो इनको रोकने के लिए, इनको स्थित करने के लिए जो ताकत हम लगाएंगे, जो हम ताकत लगाएंगे, वही ताकत इसमें क्या हो जाएगी, संचित हो जाएगी। वही ताकत क्या होगी, इन आवेशों में संचित हो जाएगी। और उसी ताकत को हम एक सुंदर सा नाम दे देंगे, वो नाम होगा हमारा वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। क्या नाम होगा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ये तो आकर्षण कर रहे थे, अब मान लेते हैं ये भी प्लस क्यू आवेश है और यहाँ पर भी प्लस क्यू आवेश है, तो इनके मध्य कोई भी आकर्षण नहीं है। ये तो एक दूसरे को देख करके जलने वाले हैं, ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। अब हम मान लेते हैं कि नहीं, दूर दूर तुम्हें नहीं हटना है, ये तो भाई इधर भगाने की कोशिश करेगा और ये इसे इधर भगाने की कोशिश करेगा। हमने कहा इन्हें दूर दूर हटाने नहीं है, तो इन दोनों को पास पास में रखना है। तो इसके लिए कार्य करना पड़ेगा, हमें कुछ ना कुछ बल देना पड़ेगा, कुछ ना कुछ ताकत देनी पड़ेगी। तो जो हम ताकत देंगे वही क्या होगी, वही ताकत इन दोनों आवेशों में या इस निकाय में, इन दोनों आवेशों के ग्रुप को हम कह देंगे निकाय।
इन दोनों आवेशों के ग्रुप को या समूह को हम क्या कह देंगे, निकाय कह देंगे। तो इस निकाय में जो ऊर्जा, जो हमारी ऊर्जा जो हमने दी है, जो ताकत लगाई है, वही ताकत इसमें क्या होगी, संचित हो जाएगी। जब वही ताकत इसमें संचित हो जाएगी तो उसी ताकत को फिर एक नाम देंगे, वही वाला पुराना वाला नाम। यदि मान लेते हैं यहाँ पर -Q है और यहाँ पर भी -Q है, तो ये भी प्रतिकर्षित करेंगे। तो इनको रोकने के लिए जो हमें ऊर्जा लगानी पड़ेगी, जो ताकत देनी पड़ेगी, उसको हम सुंदर सा प्यारा सा नाम देंगे वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो इसकी डिफिनेशन लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, इसे मैं रफ करता हूं। दो या दो से अधिक आवेशों, लिखेंगे दो या दो से अधिक आवेशों को परस्पर, दो या दो से अधिक आवेशों को परस्पर पास लाने में, परस्पर पास लाने में अथवा दूर ले जाने में, या दूर ले जाने में जो किया गया कार्य होता है, दूर ले जाने में या दूर ले जाकर स्थित करने में, ये कह सकते हैं दूर ले जाकर या दूर ले जाने में जो कार्य किया जाता है, वही कार्य उन आवेशों में या उस निकाय में संचित हो जाता है और उसी कार्य को हम वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। उसी कार्य को हम वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। मतलब दो या दो से अधिक आवेशों को जो एक दूसरे को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करते हैं, दो या दो से अधिक आवेशों को पास में लाने के लिए या दूर ले जाने के लिए जो कार्य करना पड़ता है, वही कार्य उस निकाय में संचित हो जाता है और उसी कार्य को हम क्या कहते हैं, उसी कार्य को जो हम क्या कहते हैं भैया, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। उसी कार्य को क्या कहते हैं, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। लिखेंगे दो या दो से अधिक आवेशों को परस्पर पास लाने में या दूर ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है, वही कार्य उस निकाय में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसे वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जिसे वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, जिसे हम क्या कहेंगे, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। ठीक है, इसे हम लोग U से प्रदर्शित करते हैं, इसे U से प्रदर्शित करते हैं। और देखिए ये एक ऊर्जा है तो इसका मात्रक हो जाएगा जूल। ये एक ऊर्जा है, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, जूल, और अर्ग भी हो जाएगा। ठीक है, इसका मात्रक जूल है या अर्ग भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि जूल है MKS में और अर्ग CGS पद्धति में। ठीक है, इसका मात्रक जूल और अर्ग भी होता है। अर्ग एक जूल हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा अर्ग। एक जूल दूसरा अर्ग हो जाएगा। ठीक है, और आपको बता दें जूल हो गया, अर्ग हो गया, और ये एक अदिश राशि है। ये कैसी राशि है, एक अदिश राशि। इसमें दिशा की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। और ध्यान रखना, ये वैद्युत स्थितिज ऊर्जा किसी एक आवेश की नहीं हो सकती है। ये वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, एक पॉइंट लिखेंगे नोट करके,
वैद्युत स्थितिज ऊर्जा जो है किसी एक आवेश की, एक बिंदु आवेश की नहीं हो सकती है, या ऊर्जा किसी एक निकाय की हो सकती है। मतलब भैया एक आवेश है, ये प्लस क्यू आराम से स्वतंत्र है, चाहे जहाँ पे इसे रख दो आराम से रखा रहेगा, जब तक इसके पास कोई दूसरा प्लस क्यू या माइनस क्यू नहीं आएगा तब तक ये आराम से रखा है। यदि इसके पास प्लस क्यू आवेश लेकर के आ गए तो इसमें कुछ ना कुछ हलचल आएगी, तो ये प्रतिकर्षित करेगा अथवा आकर्षित करेगा। तो जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है एक बिंदु आवेश की नहीं हो सकती है, या एक निकाय की ही हो सकती है। ठीक है, अब इसके सूत्र का यदि हम निगमन करना चाहें तो सूत्र का निगमन डालने हेडिंग पहले, स्थितिज ऊर्जा के सूत्र का निगमन। और ये जो निगमन कर रहे हैं ये हमारा आगे सेकंड जो फिजिक्स है, सेकंड फिजिक्स में चैप्टर जो आपका आएगा, क्या नाम है, तरंग प्रकाशिकी के बाद जो है नाभिक वाला चैप्टर आएगा। नाभिक वाले चैप्टर में ये सूत्र बहुत ज़्यादा प्रयोग होगा, तो इसे विद्वत रूप से आप लोग पढ़ेंगे और नोट्स बनाते रहिएगा। यदि आप नहीं नोट्स बना पा रहे हैं तो आप, मैंने कई बार बताया है, आप टेलीग्राम चैनल से जुड़िएगा और उस चैनल पर जो चीज़ यहाँ पर पढ़ाई जा रही है, हाँ ये नहीं है जितना पढ़ाया गया उतना पर डे नहीं अपलोड होता है। जब ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, इस चैप्टर के समाप्त होने के तुरंत बाद इस चैप्टर का पूर्ण PDF जो है आपको विद न्यूमेरिकल, इसमें न्यूमेरिकल भी दिए गए होंगे, कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल सहित आपको PDF दे दिया जाएगा। ठीक है, तो इससे आप लोग जल्दी से जल्दी ग्रुप को ज्वाइन करें और कोर्स भी देख सकते हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं, माना Q1 आवेश को, माना Q1 आवेश से, ये कोई आवेश है Q1 और इससे r दूरी ये है, हमें स्थितिज ऊर्जा निकालनी है। r दूरी पर विभव मान लेते हैं। थोड़ा चित्र को छोटा बना दें, ये बहुत ज़्यादा चित्र बड़ा बना दिया है। ठीक है, अब दिखाई पड़ेगा। अब देखिए, मान लेते हैं Q1 आवेश से r दूरी पर विभव, r दूरी पर विभव, v बराबर सूत्रानुसार हम लोग निकालेंगे। सूत्र क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/r, ये तो फार्मूला होता है। इसी फार्मूले के अनुसार यदि हम निकालना चाहें तो हमारा सूत्र जो आएगा, इसे मान लेंगे हम, ये V1 मान लें, इससे मान लेते हैं V1 और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 अपान कर देते हैं R, ये हो जाएगा हमारा V1। अच्छा, यदि हम अनंत से ला रहे हो, मान लेते हैं यदि Q1 आवेश को r दूरी पर तो हमने निकाल दिया है। अब मान लेते हैं Q1 आवेश को यदि हम अनंत से ला रहे हैं, अनंत से लेकर आ रहे हैं, Q आवेश तैयार जो है ले जा रहे हैं, अनंत से यदि हम r दूरी पर लाएं, हम क्या करें, अनंत से r दूरी पर लाएं, तो विभव क्या हो जाएगा, या तो किया गया कार्य लिख लें। यदि यहाँ पर एक Q1 आवेश था, अब मान लेते हैं Q2 आवेश, थोड़ा समझें, दिखाई पड़ रहा है, हाँ बिल्कुल दिखाई पड़ रहा, ये Q2 आवेश है। यदि Q2 आवेश को अनंत से r दूरी तक लाएं तो किया गया कार्य हम पहले निकाल लेते हैं। Q2 आवेश को अनंत से, यहाँ पर लिखेंगे Q2 आवेश को, यहाँ पर समझे Q2, भाई ये Q1 आवेश था, Q1 आवेश के हम विभव निकाल चुके हैं r बिंदु पर। अब मान लेते हैं Q2 विभव है, Q2 आवेश को हम अनंत से r दूरी तक लाएं तो किया गया कार्य, Q2 आवेश को अनंत से r दूरी तक लाने में किया गया कार्य, W बराबर, एक फार्मूला निकाला था अभी मैंने, फार्मूला था VA माइनस VB इंटू Q0, ये फार्मूला था। इसी फार्मूले के अनुसार यदि हम कार्य निकालें तो W बराबर हो जाएगा। अब ये कहाँ से रहा है, अनंत से आ रहा है, तो यहाँ पर V इन्फिनिटिव रख देंगे, V इन्फिनिटिव, और VV, और कहाँ तक आ रहा है भैया, R तक आ रहा है, तो इससे हम मान लेते हैं। और R बिंदु पर जो विभव हमारा है क्या है, R बिंदु पर जो हमारा विभव दे रखा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
इंटू Q1 अपान R। और ये Q0, तो यहाँ पर हम परीक्षण आवेश को तो ला नहीं रहे हैं, यहाँ पर Q2 आवेश को ला रहे हैं, तो यहाँ पर रख देंगे Q2। तो W बराबर जो हमारा आ जाएगा ये 0 हो जाएगा, क्योंकि अनंत का विभव क्या होता है, शून्य होता है। माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान आ जाएगा R, Q1 Q2 अपान R आ जाएगा। तो W बराबर निकल के आ जाएगा माइनस के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान R, ये हमारा आ जाएगा Q1 Q2 अपान R आ जाएगा। अब देखिए यही जो किया गया कार्य है, यही जो किया गया कार्य है वो उस निकाय में, इस निकाय में वैद्युत ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। ये जो है यही कार्य होता है, क्या है यहाँ पर लिख देंगे, यही किया गया कार्य, किया गया कार्य निकाय में स्थितिज ऊर्जा के रूप में, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, संचित हो जाएगा। तो हम इसे ही लिख सकते हैं U, जो ऊर्जा होगी वो हो जाएगी माइनस के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान R। मतलब ये जो है ऊर्जा आएगी, ये वैद्युत स्थितिज ऊर्जा आ जाएगी। ठीक है, ये हमारा ऊर्जा का फार्मूला हुआ। इसका भी आप लोग इस विधिवत रूप से स्क्रीनशॉट ले लें। और ये चैप्टर जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर में प्रत्येक चीज़ अपने आप में बहुत बड़ा रोल निभा रही है। इसको विधिवत रूप से आप लोग समझेंगे। और इसमें आपका एक टॉपिक रह गया है, एक क्या भी टॉपिक देखा जाए तो भी एक वीडियो इसमें और बन जाएगी भी। हाँ, एक वीडियो मैं आपको छोटी वीडियो रखूँगा, मैं कोशिश करूँ, अभी मैं छोटी छोटी वीडियो दे रहा हूँ। किसी कारणवश आप लोग यदि आप अच्छी तरीके से हमारा साथ दे रहे हैं तो मैं आपको बहुत जल्दी ही बहुत बड़ी बड़ी वीडियो देने लगूँगा। तो आप लोगों से थोड़ी रिक्वेस्ट रहेगी, हमारे यूनिक ज्ञान अकेडमी चैनल को थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों तक लेकर जाएं और ये कंटेंट दीजिए। यदि आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना भी ना भूलें। अपने जितने भी दोस्त हैं उनको फटाफट शेयर कर देंगे। मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ, यही आशा करता हूँ। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपको नमस्कार।